हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रिय, आज हम वचन में से सीखेंगे कि हमें कैसे हमारी सांसारिक लाइफ में, हमारे एवरीडे लाइफ में, हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे हमें रहना है और कैसे हम हमारे पेरेंट्स का आज्ञा का पालन करना है या आदर करना है। तो हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसकी पहली आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। क्योंकि यह उचित है। हमें क्या करना है? हमारे माता पिता का आदर करना है। प्रियो, हम देखते हैं कि जिनके भी माता पिता नहीं हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से पता है कि माता पिता का मतलब क्या होता है, माँ बाप का हमारे साथ होना कितना इम्पोर्टेंट है। प्रियो, और परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि माता पिता, हे बालकों, तुम माता पिता का आदर करो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो। हम लोग जानते हैं प्रियो, बहुत बार हम लोग दुनिया में देखते हैं, आजकल जो ट्रेंड आ गया है कि लोग क्या करते हैं, जब उनकी जॉब हो जाती है, शादियां हो जाती है, अच्छा धंधा हो जाता है, वो अपने पेरेंट्स को घर से निकाल देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, इवन कि तुम निकल जाओ, गाली गलौज करते हैं और उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं या कहीं और पटक आते हैं। प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें चेता रहा है, आज हमें चेताता है, आज हमें बताता है कि हमें उनको, हमारे बूढ़े पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना है। प्रियो, हम लोग को उनकी आदर करना है, कदर करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी आज्ञा का पालन हमें करना है। भले भी हम बड़े हो गए लेकिन हम उनके लिए अभी भी छोटे ही हैं। बाइबल में से हम सीखते हैं कि कैसे हम परमेश्वर का अपने माता पिता का आदर कर सकते हैं। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 2 और 3 आयत भी हम लोग पढ़ के देखेंगे परमेश्वर का वचन से। अपनी माता और पिता का आदर कर कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। ये प्रियो देखो, परमेश्वर का वचन पहले हमको कहता है कि तू आदर कर। अगर हम आदर करेंगे तो हमारा ही भला होगा और हम क्या करेंगे, हम इस धरती पर बहुत दिन जीवित रहेंगे। ये परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, परमेश्वर का प्रॉमिस है प्रियो हमारे लिए। तो इससे बड़ी आज्ञा और क्या हो सकती है कि हमें परमेश्वर कहता है कि अपने माता पिता का आदर करना है। सबसे पहले परमेश्वर के बाद हमारे माता पिता का आदर करना है हमें। लेकिन देखो, परमेश्वर ने अपनी उन 10 आज्ञाओं में भी ये वचन डाल रखा है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना है। लेकिन हम किस हद तक इन वचनों को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, ये आज हमारे लिए सोचने की बात है, हमारे लिए विचारने की बात है। क्या रियल में हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम सांसारिकता में रहते हैं, हम भले संसार की चीज़ों को नहीं मानते तो चल जाए, लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है, हमें हमारे पेरेंट्स का आदर करना है। दूसरी बात, उनकी आज्ञा का पालन करना है। हम लोग देखेंगे निर्गमन उसका 20वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। पहले हम लोग को कंडीशन बताई है और दूसरी बार हमको प्रॉमिस दी है कि अगर तू ऐसा करेगा तो ये तेरे लिए हो जाएगा। तो क्या करना है हमको? हमें हमारे माता पिता का आदर करना है। जब हम माता पिता का आदर करेंगे तो हमें परमेश्वर जहाँ जो देश देगा वहाँ हम बहुत दिनों तक रहने पाएंगे। प्रियो, ये परमेश्वर का प्रॉमिस वर्ड है। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर के अपने पेरेंट्स का, हम जब उनका बात मानेंगे, आदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तब हम लोग और देखते हैं वचनों में से व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय उसका 16वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। प्रियो, सेम आयत बार बार आ रही है कि हमें हमारे पेरेंट्स का, हमारे
मम्मी पापा का, हमारे माता पिता का आदर करना है प्रियो। आदर रिस्पेक्ट हमें करनी है। और फिर हम रिटर्न जाएंगे निर्गमन उसका 21वां अध्याय उसकी 15वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमसे बातें करें। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, जो अपने पिता या माता को मारे पीटे वह निश्चय मार डाला जाएगा। अगर हमने हमारे पेरेंट्स के ऊपर, हमारे माता पिता के ऊपर हाथ उठाया है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम खुद भी मार डाले जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे भी यही सीख रहे हैं जो हम हमारे पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन में सारी चीज़ें लिखी हुई है प्रियो, सब कुछ लिखा हुआ है हमारी लाइफ कैसे जीनी है। लेकिन वो चीज़ें हमें तभी पता चलेगी जब हम बाइबल को पढ़ेंगे। अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो हमें कैसे रहना है, क्या करना है, समझ में नहीं आएगा। तो प्रिय ये वचन है कि हमें हमारे पेरेंट्स को किसी भी कंडीशन में हाथ नहीं उठाना है, मारना नहीं है, गाली गलौज नहीं करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। आजकल आप पेरेंट्स को देखते, अपने माता पिता को देखते, धूप हो या गर्मी हो या बारिश हो या ठंड हो, हमारे लिए कितने परेशान होते हैं वो। लेकिन हमें रिटर्न में सिर्फ उनको आदर करना है और उनकी आज्ञा का पालन करना है, पर वो भी हम नहीं कर पाते। हमें परमेश्वर का रूप उनमें देखना है और हमें उनमें परमेश्वर का रूप देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना है। हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन 21 का 17। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, निर्गमन 21 का 17, जो अपने पिता या माता को श्राप दे वह भी निश्चय मार डाला जाएगा। एक मम्मी पापा को हम लोग को श्राप भी नहीं देना है प्रियो। अगर हम मम्मी पापा को श्राप देंगे, गलत शब्द बोलेंगे, गलत होगा तो हम मार डाले जाएंगे, हम जीवित नहीं रहेंगे प्रियो, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। ये मेरे मुंह से नहीं बोल रही, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लेवीय व्यवस्था उसका 20वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, कोई क्यों ना हो जो अपने पिता या माता को शाप दे वह निश्चय मार डाला जाए। उसने अपने पिता या माता को शाप दिया है, इस कारण उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। अपने माता पिता को अगर हम शाप देते हैं तो उनका जो खून है वो हमारे ऊपर ही आकर के क्या होगा, पड़ेगा प्रियो। हमें हमारे ऊपर ही आकर के पड़ेगा। हमारे माता पिता का जो भी खून हम बहाएंगे, उनको परेशान करेंगे, श्राप देंगे वो प्रियो। और आगे हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण उसका 27वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण उसका 27वां अध्याय उसकी 16वीं आयत हम निकालेंगे और पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, शापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। तब सब लोग कहें आमीन। प्रियो, हमें अपने माता पिता को तुच्छ भी नहीं जानना है, अदरवाइज हम शापित है। हम उनको कैसे तुच्छ समझ सकते हैं? जिसने हमको जन्म दिया, जिसने हमको पाला पोछा, जिसने हमको बड़ा किया, जिसने हमको नौकरी धंधे लगाया, हमारी शादियां कराई, हम कैसे उनको श्राप दे सकते हैं? अगर हम श्राप देते हैं तो वचन में लिखा हुआ है प्रियो कि अगर हम उनको तुच्छ जानते हैं, उनको शापित हो वह जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने, गिरा हुआ जाने, निकम्मा जाने, तो हमको शाप पड़ेगा हमारे ऊपर प्रियो। इसलिए हमें सोच समझकर अपनी लाइफ में रहना है। हमारी लाइफ में सोच समझकर हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे तो सारी लाइफ हमारी इजी हो जाएगी। लेकिन अगर हम सांसारिकता में जाएंगे तो फिर वही बात है कि हमें स्वर्ग राज का द्वार हमारे लिए नहीं खुलेगा। हम लोग नीति वचन निकालेंगे 20 उसका 20 में इस प्रकार लिखा हुआ है, जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। प्रियो, जब माता पिता को हम लोग कोसते हैं, शाप देते हैं, तुच्छ जानते हैं, तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है वो यहाँ बाइबल हमें बता रही है। कोसना नहीं है प्रियो, प्यार करना है उनको, आदर करना है उनको, आज्ञा का पालन करना है प्रियो। परमेश्वर का वचन आज हमसे बात करे, हमें सिखाए
कि हम किस रीति से हम कैसे अपने माँ बाप को सुख आनंद शांति देने पाए। हम लोग निकालेंगे नीति वचन उसका 17 अध्याय उसकी 6 आयत में, और भी हम पढ़ते हैं कि माँ बाप के आदर रिस्पेक्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है। हम लोग निकालेंगे नीति वचन 17:6। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, बूढ़ों को शोभा उनके नाती पोते देते हैं, बाल बच्चों को शोभा उनके माता पिता हैं। हमारी जो शोभा है, हमारा जो दिखावा है, जो रूप है, वो क्या करता है, हमारे माता पिता का वो हम में दिखता है प्रियो। बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता में है, और इसका वाइस वर्सा उल्टा कर लो तो जो माता पिता हमारे हैं वो हम में दिखता है, और हम जो है वो हमारे माता पिता में दिखता है। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चले और इन वचनों को मानते हुए आदर दे, अपने पेरेंट्स को सम्मान दे, अपने पेरेंट्स का आज्ञा का पालन करें, उनको प्यार दें, उनको एक्सेप्ट करें। ये बातें आजकल नहीं हो रही है प्रियो, इसलिए ये वचन आज बोलने के लिए मुझे मजबूर करता है, क्योंकि बहुत बार अपन देखते, पत्रिका में देखते, न्यूज़ में पढ़ते, यूट्यूब पे देखते, अदर सोशल मीडिया में देखते कि कैसे परिवार वाले अपने माँ बाप को निकाल देते हैं घर से, मारते हैं, पीटते हैं, तुच्छ जानते हैं, उनको श्राप देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें इन सब चीज़ों को नहीं करना है, हमें उनका आदर करना है, आज्ञा का पालन करना है, रिस्पेक्ट देना है, प्यार करना है, एक्सेप्ट कर लेना है उनको। अगर हम ये नहीं करते तो आपने पढ़ा, हम सब ने पढ़ा कि हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। कुलुस्यों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 20वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इसमें ही प्रसन्न है। हमारा जो पिता परमेश्वर है, जो हमारा प्रभु है, वो इसी में प्रसन्न है प्रियो। हम अगर उनका रिस्पेक्ट करेंगे, आदर करेंगे, सम्मान देंगे, प्यार करेंगे, उनको अपना लेंगे, उसमें ही परमेश्वर खुश हो जाएंगे। परमेश्वर हमको लिए चलेगा, हमारे साथ रहेगा, क्योंकि परमेश्वर खुद हमारा पिता है। तो हमें परमेश्वर पिता है, उनको हम जितनी रिस्पेक्ट देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, प्यार करते हैं, तो हमारे सांसारिक माता पिता को भी हम लोग को ऐसे ही करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहाँ हमने पढ़ा कि अगर हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इसमें प्रसन्न है। हमारा पिता जो स्वर्ग पिता है वो इसी में प्रियो प्रसन्न है। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, ब्लेस करें। हम भी हमारे पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करें, आदर करें, हमारे बच्चों को भी सिखाएं, ताकि इन फ्यूचर जब हमारे पेरेंट्स या हम ओल्ड एज में होते हैं तो हमारे बच्चे ये नहीं सोचे कि इनको ओल्ड एज में डाल दें, इनको शापित करें, इनको तुच्छ जाने। तो आइए हम वचन के लिए दुआ मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, वचन में हमने सीखा कि हमें हमारे पेरेंट्स के, माता पिता के कैसे आदर करना है, आज्ञा का पालन करना है, कैसे उनको प्यार देना है और अपनी लाइफ में अपनाना है। उनको कभी हम सताए नहीं, कोसे नहीं, तुच्छ ना समझे मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, हम सबको ब्लेस करना। जितने भी लोग ये वचन सुनते हैं सभी के हृदय को छूना मेरे खुदा। और परमेश्वर पिता, अगर हमारे परिवारों में कोई बुजुर्ग है, बूढ़े हैं, परमेश्वर पिता हमको फुल आनंद, जॉय और रिस्पेक्ट देने पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हम सारा आदर सम्मान मान तुझे देते हैं और ये छोटी सी दुआ मांग लेते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।